in 1 minute by smaller tap by हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी पांडे सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको होता है कि क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए मैं 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया हूं और डे 7 तक का चैलेंज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब ज्योमेट्री का 2019 से अभी तक जितना बोर्ड एग्जाम हुआ है, हर एक चैप्टर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोग ने भी हमारे साथ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं चैलेंज को तो कमेंट में अपना नाम कमेंट करिए कि सर मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो आज से हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और मैथ पार्ट 1 का ऐसा चैप्टर जो लगभग 1 या 2 बार छोड़ दिया जाए, 2019 से 1 या 2 बार छोड़ दिया जाए, हर बार 4 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आया है। तो आप लोग सोच ही सकते हो ऐसा कौन सा चैप्टर है। ऐसा सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसका क्वेश्चन हर बार 4 मार्क्स में आता है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। तो डे 8 में हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं इसके? 11 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आए हैं? 11 क्वेश्चन। 2019 से अभी तक जितना बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें 11 टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन मार्च 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें जो 4 मार्क्स क्वेश्चन ये आया था, अपना प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 15 के सिमिलर है, डिक्टो सेम है, सिमिलर है, बस नंबर चेंज है। क्या बोला गया है? 2 taps together can fill a tank completely in 3 mixed fraction 1/13 minutes. The smaller tap takes 3 minutes more than bigger taps to fill the tank. जो स्मॉलर टैंक है उसको 3 मिनट ज्यादा लगता है बिगर टैप, जो स्मॉलर टैप है उसको 3 मिनट ज्यादा लगता है बिगर टैप से। जो छोटा वाला नल है उसको बड़े वाले नल से 3 मिनट ज्यादा लगता है टैंक को पूरा भरने में। How much time does each tap take to fill the tank completely? मतलब हर एक टैप को, छोटे वाले को बड़े वाले को, कितना टाइम लगेगा अकेले पूरा टैंक को कंप्लीटली फुल करने में, इंडिविजुअली उसको कंप्लीटली फुल करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि दोनों मिलके टैंक को इतने मिनट में पूरा भर देते, इतने मिनट में पूरा भर देते, दोनों मिलके इतने मिनट में भर देते। ठीक है, छोटे वाले को जितना देखो, अब बोला है कि स्मॉलर टैप टेक्स 3 मिनट मोर देन बिगर टैप्स। बड़े वाले को टैंक फिल करने में जितना टाइम लगेगा उससे 3 मिनट ज्यादा लगेगा कि इसको स्मॉलर वाले को। ठीक है, याद रखना, मतलब बड़े वाले को जितना लगेगा उससे 3 मिनट ज्यादा लगेगा छोटे वाले को। मतलब बड़े वाले को अपने क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। और आगे क्या बोला, क्या फाइंड आउट करना है? how much time does each tap take to fill the tank completely? कितना टाइम लगेगा दोनों टैप को टैंक को कंप्लीटली फिल करने के? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत हलवा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट bigger tap takes x minute. Let bigger tap, बड़े वाले नल को टैप take x minute to fill the tank completely, to fill the tank completely। हम लोग क्या लिए हैं?
लेट बिगर टैप टेक्स, जो बड़ा वाला टैप है, बड़ा वाला जो नल है, उसको टैंक को पूरी तरह अपना कंप्लीटली फिल करने के लिए, पूरा भरने के लिए x मिनट लगता है। अब देखो छोटे वाले को बड़े वाले से 3 मिनट ज्यादा लगता है। बोला है ना, द स्मॉलर टैप, जो छोटा वाला नल है, टैप मतलब क्या, नल, द स्मॉलर टैप takes 3 minutes more than bigger tap. So therefore smaller tap takes x plus 3 minute. कितना लगेगा इसको, x plus 3 minutes to fill the tank completely. यहां तक समझा कि बड़े वाले को अगर x मिनट लगेगा तो इसको x प्लस 3 मिनट, फॉर एग्जांपल अगर इसको 5 मिनट लगेगा तो इसको 8 मिनट लगेगा, उससे 3 मिनट ज्यादा। अब यहाँ पे एक बात आती है, ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये यूनिटी मेथड का क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे, मतलब यहाँ पे वर्क हो रहा है ना, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन कोई क्वेश्चन जहां वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्क से रिलेटेड है, काम हो रहा है ना, पानी भर रहा है, तो उसको बोलते हैं यूनिट, वहां पे यूनिटी मेथड लगा देंगे। मतलब फिर 1 मिनट में कितना भर रहा है, अगर घंटे में है तो 1 घंटे में कितना भर रहा है, सेकंड में है तो 1 सेकंड में कितना हो रहा है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे यूनिटी मेथड से। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं बोल रहा हूं कि एक टैंक है, ठीक, इस टैंक को एक टैप है जो इसको फिल कर रहा है। अगर ये टैप को इसको फिल करने के लिए 2 घंटा लग रहा है, कितना लग रहा है, 2 घंटा। एक एग्जांपल दे रहा हूं इस क्वेश्चन को समझने के लिए, फाड़ देंगे, सही बता रहा हूं, एक क्वेश्चन समझ गया ना बेटा, फाड़ देंगे। तो मैं बोलूंगा कि इस टैंक को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसको 2 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, आप बोलोगे सर आधा, क्या करेगा, आधा। मतलब देखो 1 घंटे में, तो दो पूरा कितने में कर रहा है, 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, 1/2। तो जब 1 का निकालेंगे ना, तो जितना पूरा, देखो पूरा फिल करने में कितना लगा, 2, जितना पूरा फिल करने में लग रहा है ना, उसी से डिवाइड करते हैं, उसी से डिवाइड कर दूंगा उतना पार्ट, मतलब 1/2 पार्ट ऑफ द टैंक, मतलब आधा पार्ट क्या कर रहा है, भर रहा है 1 घंटे में। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या है पता है, हम लोग क्या लिए हैं, 2 टैप है, कितने टैप है, 2। यहाँ पे हम लोग कितना टैप लिए, 2। मेरे प्यारे बच्चों सेम अभी यहाँ वही करना है। अगर ये समझ गए हैं तो सेम यहाँ करना है। एक टंकी है, ठीक, और 2 टैप है, 2 नल है, एक बिगर टैप है, एक स्मॉलर टैप है, एक छोटा टैप है, छोटा नल है, ठीक है। पहली बात तो इसको जितना लगेगा उससे 3 मिनट ज्यादा इसको लग रहा है। तो ये अगर x मिनट में पूरा फिल कर दे रहा है, जैसे अभी मैं एग्जांपल दिया, 2 घंटे में पूरा फिल कर दे रहा है, तो 1 घंटे में 1/2, तो 1 मिनट में कितना, 1/x पार्ट भरेगा, क्या भरेगा, 1/x पार्ट। समझ रहे हो ना, जितने मिनट में पूरा भर दे रहा है, 1 मिनट में क्या होगा, 1/, उतना पार्ट, 1/, उतना पार्ट, मतलब इतना पार्ट भरेगा 1 मिनट में। ये जो टैप है 1/x पार्ट क्या करेगा, टैंक फिल कर देगा। सेम ये 1 मिनट में कितना करेगा, 1/x + 3 पार्ट। ये बात समझ में आ गया। चलो अगर इतना समझ में आ गया तो फिर हलवा है, फिर आप आराम से कर लेंगे। चलो तो हम लोग क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे पार्ट ऑफ द टैंक filled in 1 minute by bigger tap, बड़ा वाला नल से, बिगर टैप। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/x
इतना पार्ट उसका क्या कर देगा, भर देगा। ठीक है, 1 मिनट में। अब ये तो बड़ा वाला टैप जो है 1 मिनट में इतना पार्ट भर रहा है, तो व्हाट अबाउट स्मॉलर पार्ट? तो यहाँ क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक filled in 1 minute by smaller tap, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/x+3, 1/x+3। यहां तक समझा बच्चों? अगर यहां तक समझा फिर फाड़ देंगे। अब आगे देखो, दोनों मिलके टैंक को इतने मिनट में कंप्लीटली फिल कर रहे हैं। 13 देखो, 3 मिक्स फ्रैक्शन 1/13। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिंस बोथ टैप टुगेदर fill the tank in 3 mixed fraction 1/30। fill the tank completely fill कर रहा है ना, fill the tank completely in 3 mixed fraction 1/13 minute, right? 1/13 मिनट। अब वो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसी को हम लोग 13 3 जा 39 1 40/3 मिनट, समझा, मिनट्स। ठीक, तो देखो मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 3 3 जा देखो 13 3 जा 39 और 1 40/13। अब देखो बेटा, ये दोनों टैप इतने मिनट में टैंक को कंप्लीटली फिल करते थे। दोनों टैप 1 मिनट में कितना फिल करेंगे, तो वही 1 डिवाइड बाय जितना टाइम पूरे को फिल करने में लग रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर बड़ा वाला टैप x मिनट में पूरा फिल करता था, तो 1 मिनट में कितना 1/x पार्ट। छोटा वाला टैप x+3 मिनट में पूरा फिल करता था, तो 1 मिनट में कितना 1/x+3 पार्ट। सिमिलरली दोनों मिलके इतने मिनट में, मतलब 40/13 मिनट में टैंक को पूरा फिल कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना 1/40/13, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। देयरफॉर पार्ट ऑफ द टैंक filled by both tap together in 1 minute। कितना हो जाएगा बेटा, 1 मिनट में कितना फिल करेंगे, कितना करेगा 1/40/13 इतना पार्ट। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। कितना हो जाएगा 13/40 पार्ट, 13/40 पार्ट। अब देखो 1 मिनट में बड़ा वाला इतना भरा है, छोटा वाला इतना, और दोनों मिलके इतना। अब मैं बोल रहा हूं कि एक टैंक है, मैं बोल रहा हूं कि बड़ा वाला इतना पार्ट भरा है, ठीक है, बड़ा वाला इतना पार्ट भरा है और छोटा वाला इतना, तो दोनों मिला के पूरा ना, दोनों मिला के पूरा भरे। एक वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो 1 मिनट का अकेले का देखो,
अकेले इतना भरा है, अकेले ये इतना भरा, और दोनों मिला के इतना, मतलब अकेले का 1 मिनट का दोनों का इंडिविजुअल को अगर ऐड कर देंगे टुगेदर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एज पर द क्वेश्चन, देखो एज पर द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एज पर द क्वेश्चन एक मिनट में जितना बड़ा भरा है प्लस 1 मिनट में जितना छोटा वाला भरा है, मिला के 1 मिनट में दोनों कितने भरे, दोनों मिला के देखो 1 मिनट में अकेला बड़ा वाला इतना भरा था, छोटा वाला टैप इतना भरा था, और दोनों मिला के इतना, मतलब अकेले का मिला दो, दोनों का साथ का हो जाएगा ना, दोनों साथ का कितना है इतना, 1 मिनट में कितना भरे 13/40। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, हलवा हो गया, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x + 3 प्लस, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, प्लस x अपॉन x इंटू x + 3 इक्वल्स टू 13/40। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3, 2x + 3, और यहाँ पे x इंटू x क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x इक्वल्स टू 13/40। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 42 जा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो, या तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, एक बार स्टेप लिखो, 40 इंटू 2x + 3, क्योंकि मोर देन 1 टर्म है तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, तो 40 का दोनों मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 इंटू x² प्लस 3x। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 42 जा 80 क्या हो जाएगा, 80x प्लस 120 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13 इंटू x, 13x² 13x² प्लस 13 3 जा 39x। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, देखो क्वाड्रेटिक बना दो, सबको इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा 13x² प्लस 39x माइनस 80x माइनस प्लस 120 इधर आएगा, तो माइनस 120 इक्वल्स टू क्या बचा, यहाँ पे 0 बचा, सबको उधर लेके गया, इधर क्या बचा 0। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा यहाँ पे, 13x², यहाँ पे माइनस 80x प्लस 80x आएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस 18x, ठीक, माइनस 80x, यहां से प्लस इधर आएगा तो माइनस। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए, क्या हो जाएगा, माइनस करो तो बिगर नंबर का साइन आएगा, बिगर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगा, क्या आएगा माइनस 41x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन, क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। सबको पता है कि x² कोएफिशिएंट को कांस्टेंट को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब 13 इंटू माइनस 120 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जो आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर देंगे, 0, तो पहली बात तो प्लस इंटू माइनस, माइनस तो आएगा ही, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 1 जा 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 1560, मतलब 1560, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए बेटा, 41। तो क्या करना है हम लोग को यहाँ पे फैक्टर निकालने आना चाहिए। तो 1560, पहले 2 से कैंसिल कर दो, 2 7 जा 14, 1 बचा, इधर 2 8 जा 16, 0 अगेन 2 से, 2 3 जा 2 9 जा 18,
अगेन 2 से 2 1 जा, बचा कितना 1 इधर गया 19, 2 9 जा 80 और 2 5 जा 10। फिर अभी किससे 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 6 जा 18, 3 5 जा 60, 3 5 जा 15। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब किससे कैंसिल होगा 5 से, 5 1 जा और 5 3 जा, फिर 13 1 जा। अब क्या करना है हम लोग को, इसका फैक्टर निकालना, दो नंबर इसमें से बनाना है, हाँ मल्टीप्लाई करके, जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो हमेशा यही आएगा, लेकिन उनका देखना है कि डिफरेंस इतना आना चाहिए। चलो देखते हैं। तो पहली बात यहाँ देख लो कि 13 5 जा 65, एक नंबर ये बना दो। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 जा 24, 8 3 जा 24। अगर हम 65 में से देखो बेटा 65 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 41। ठीक है, अब देखो लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, देखो दो फैक्टर मिल गए, इनको मल्टीप्लाई करोगे हमेशा यही आएंगे। देखो डिफरेंस इनका 41 है, तो कैसे इसको कैसे फैक्टर लिखना है, देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, और डिफरेंस क्या है -41 है, तो बिगर नंबर का देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 24 5 जा 120 कैरी 12, 24 6 जा 24 6 जा कितना हो जाएगा, और 120 और 144 और 12, 144 और 12 कितना होगा 156। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पे वही आ रहा है। अब देखो तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, देखो फैक्टर तो मतलब मिल गया 65 और 24, 65 और 24। तो मेरे प्यारे बच्चों 65 और 24, अब यहां देखना है इसका साइन क्या है, माइनस है, तो जो नंबर बड़ा होगा ना उसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, -65 और 24। अब देखो -65 और 24 को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई तो वही आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और मल्टीप्लाई मैंने बताया वही आएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिखाएगा। तो कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर 13x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए इसका मतलब क्या, 13 इंटू 5। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करूं, कॉमन निकालू, 13 कॉमन है और क्या कॉमन है, x स्क्वायर का मतलब क्या, दो बार x है, एक बार कॉमन निकालिए, तो यहां से एक बार x बच गया, यहां से माइनस बचा, और ये देखो 13 इंटू 5, 13 और x कॉमन निकल गया है, तो क्या बचा, बस 5 बचा। क्या बचा यहाँ पे बेटा 5। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा 5, क्या बचेगा बेटा 5। देखो बेटा 24 इंटू एक्स है माइनस 24 इंटू 5, 24 5 क्या होता है 120, क्या होता है बेटा 120। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, 24 को क्या कर लिया, देखो तो कैसे कॉमन लेंगे, जिन बच्चों को कॉमन लेने नहीं आता उनको बता दूं मैं। सबसे पहले देखो ये याद रखना बेटा कि यहाँ जो भी साइन है ना उसको लिख लेना। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे करना, जैसे सूरज सर बोलेगा वैसे करना, जो भी साइन है लिख लो, जो भी कॉमन है निकाल लो। क्या कॉमन है बेटा 24 निकाल लिया। अब यहाँ से क्या बचा, देखो यहाँ से क्या बचा x, अब देखो कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ से क्या बचा x। अब यहाँ कौन सा साइन आएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब से मैं बता रहा हूँ ना आज तो ऐसे करना है। देखो जो भी साइन यहाँ पे है लिख लो, जो भी कॉमन है निकाल लो। अगर वही साइन यहाँ है, अगर वही साइन यहाँ है तो प्लस आएगा, वही नहीं है तो क्या आएगा माइनस, वही है क्या नहीं है मतलब क्या आएगा माइनस, खत्म। बाकी प्लस माइनस ऐसा मत पढ़ो। क्या बोला, जो भी साइन है यहाँ लिख लो, जो भी कॉमन निकाल लो, अगर वही साइन यहाँ है तो प्लस आएगा, अदरवाइज माइनस ही आएगा। ठीक है, तो 24 5 क्या होता है 120 इक्वल्स टू 0, याद रखना। और मान लो वो भी नहीं समझ रहा है ना, जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों में 13, देखो दोनों में x -5 दोनों में, तो क्या बोले कहेंगे, हमरा मनवा तोहरा मनवा का मनवा, आओ बाहर, दोनों में कॉमन है ना तो कॉमन निकाल लेंगे। तो x -5 कॉमन हो गया, तो यहां से क्या बचा बेटा
13x plus 24 equals to 0. Therefore x minus 5 को भी क्या जाएगा, 0 जाएगा, और इसको भी क्या जाएगा बेटा, 0 जाएगा. 24 equals to 0. तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, x equals to 5. x equals to क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. x equals to 5 और यहाँ पे 13x equals to minus 24. तो therefore x equals to क्या हो जाएगा, minus 24 upon 13. अब अच्छा ये देखो बेटा, टाइम कभी भी नेगेटिव होता है क्या, x को हम लोग क्या लिए हैं, टाइम न लिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे x is not equal to 24. इसके बाद लिख दो, देखो x is not equals to 24 upon 13. यहाँ रीजन लिखेंगे बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता. देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ गया, 5. अब हम लोग x क्या लिए थे, टाइम टेकन बाय बिगर टैप टू फिल द टैंक कंप्लीट. टाइम टेकन बाय बिगर टैप टू फिल द टैंक कंप्लीटली. यहाँ देखो, लेट बिगर टैप टेक्स x मिनट टू फिल द टैंक कंप्लीटली. तो बिगर टैप को कितना लग रहा है, 5 मिनट, और जितना बिगर को लग रहा है उससे 3 मिनट ज्यादा किसको लग रहा है, स्मॉलर को. तो हम लोग आंसर लास्ट में लिख देंगे. देयरफॉर टाइम टेकन बाय बिगर टैप टू फिल द टैंक कंप्लीटली is 5 minutes and time taken by smaller tap to fill the tank completely is 8 minutes. Therefore time taken by bigger tap to fill the tank completely is 5 minutes. कितना बेटा, 5 minutes. एंड क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय taken by smaller tap to fill the tank completely इक्वल्स टू कितना है बेटा, x plus 3 मिनट. x plus 3 मिनट ना, मतलब उस जितना बड़े वाले टैंक को लगा है उससे 3 मिनट ज्यादा, तो उसको कितना लगा, 5 मिनट. तो इसको कितना लगेगा बेटा, 5 plus 3 मिनट, 5 plus 3 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 8 मिनट. समझा बेटा, 8 मिनट्स, 8 मिनट्स. ठीक, आई होप पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है. अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो 11 क्वेश्चन आया इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं. पहले में 5 क्वेश्चन, बाकी 5 या 4 क्वेश्चन बनाएंगे इसमें, फिर बाकी में ऐसे 3-3 4-4 करके करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा रहा. देखो, बहुत हलवा वाला क्वेश्चन आया है. मार्च 2019 के बाद किसमें आया है, शायद नवंबर का भी क्वेश्चन हम लोग लेना भूल गए हैं, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, शायद नवंबर में भी आया है. ठीक है. The sum of area of 2 square, the sum of area of 2 square is 400 स्क्वायर मीटर. देखो, दो स्क्वायर के एरिया का सम, 2 स्क्वायर के एरिया का सम कितना है, 400 स्क्वायर मीटर है. मतलब 2 स्क्वायर है, उनके एरिया का सम. द सम ऑफ, सम का मतलब क्या, प्लस. क्या होता है, प्लस. उनको ऐड करने में, क्या करने पे, ऐड करने में. द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर के एरिया का सम कितना है, 400 स्क्वायर मीटर. अब आगे क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला है, इफ डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 16 मीटर है,
is 16 meter. Find the sides of two square. Sides of two square. तो यहाँ पे मतलब देखो, मतलब एक बड़ा होगा तभी तो उनमें डिफरेंस होगा. अगर दोनों सेम साइज के होंगे तो डिफरेंस आएगा क्या? फॉर एग्जांपल आपके पास भी 10 रुपए है, मेरे पास भी 10 रुपए है, तो क्या डिफरेंस है क्या? कुछ नहीं. न एक बड़ा होगा एक छोटा होगा तभी तो डिफरेंस होगा. ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? लेट साइड ऑफ बिगर स्क्वायर, दो स्क्वायर मान रहे, बिगर स्क्वायर बी एक्स मीटर एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, एक को छोटा मान ले रहे, स्मॉलर स्क्वायर बी वाई मीटर. मतलब यहाँ पे जो x होगा वो y से बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा वाले स्क्वायर का साइड छोटे साइड भी बड़ा होगा. अगर स्क्वायर बड़ा तो उसका साइड भी क्या होगा? बड़ा होगा. लेट साइड ऑफ बिगर स्क्वायर बी x मीटर एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी y मीटर. तो इनका एरिया क्या हो जाएगा? देयरफॉर एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर होता है ना, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर. देयरफॉर एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. ठीक है, बड़े वाले का एरिया क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, छोटे वाले क्या हो गया? वाई स्क्वायर. अब यहाँ क्वेश्चन में एक चीज दिया है, सम ऑफ स्क्वायर. देखो सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के एरिया का सम कितना है? 400. मतलब एज पर द फर्स्ट कंडीशन, पहला दो कंडीशन इसमें दिया है. यहाँ क्या लिखेंगे? एज पर द फर्स्ट कंडीशन, क्या है पहला कंडीशन? तो इनके एरिया का सम, मतलब बड़े वाले का एरिया प्लस छोटे वाले का एरिया. सम का मतलब क्या होता है? प्लस. तो बड़े वाले स्क्वायर के एरिया प्लस छोटे वाले स्क्वायर के एरिया का सम कितना है? 400. मेक इट इक्वेशन नंबर 1. यहां तक समझ में आया? एकदम हलवा है. तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस का मतलब क्या? माइनस का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़ा माइनस छोटा, बिगर माइनस स्मॉलर. तो डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 16 मीटर. इनका पेरीमीटर निकालेंगे. तो मेरे प्यारे बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड. तो यहाँ क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज बोर्ड में ना मत गलत करना आप लोग. यहाँ देखो, यहाँ पे स्क्वायर मीटर लिखना मत भूलना. स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया किसमें होता है? स्क्वायर में. और मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर. मीटर स्क्वायर भी लिखें तो भी चलेगा. पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड. तो 4 इंटू साइड कितना है? x, कितना मीटर? देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4y मीटर. अब सेकेंड कंडीशन क्या दिया है? डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर, डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 16 मीटर. उनके पेरीमीटर का डिफरेंस. अब देखो, जो स्क्वायर बड़ा होगा उसका पेरीमीटर भी बड़ा होगा. तो बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है? 16 है. एज पर द सेकेंड कंडीशन, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? एज पर द सेकेंड कंडीशन, एज पर द सेकेंड कंडीशन क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर. डिफरेंस का मतलब माइनस.
ठीक है। तो बड़ा वाला पेरीमीटर मतलब बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है बेटा 16। अच्छा बेटा इसको देख के कुछ हो हाँ होता रहेगा, या तो आप इसको 4 से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं या तो 4 कॉमन लेके उधर डिवाइड करें। तो हमारा मनुआ तोहरा मनुआ कामना बोलेंगे आओ बाहर, तो 4 को क्या करेंगे बेटा बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से x बचा, इधर क्या बचा y इक्वल्स टू 16। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 16/4, कुचुम क्या आएगा 4 4 जा 16, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब बेटा यहाँ क्या करना है, इधर माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा जहां पर इक्वेशन 1 में x है वहां पे क्या लिख देंगे 4 प्लस वाई या y प्लस 4, आपके ऊपर है। तो देखो अब यहाँ पे x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 प्लस वाई, तो क्या करेंगे हम लोग फ्रॉम 1 and 2, देखो या तो डायरेक्टली बोल सकते हो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, जहां x है वहां मैं ये लिख रहा हूं, तो x के प्लेस पे क्या लिख रहा हूं 4 प्लस y, वहां x का स्क्वायर है तो इसके वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो मैं क्या लिख दिया x स्क्वायर का मतलब क्या है उसकी वैल्यू का स्क्वायर, y प्लस 4 है उसकी वैल्यू, तो इसके x की जगह क्या लिख दिया y प्लस 4, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था 400, क्या था बेटा 400। देखो क्या है अगर आप इसको देख रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो x के जगह पे क्या लिख दिया x की वैल्यू, क्या लिख दिया x की वैल्यू क्या है y प्लस देखो 4 है या 4 प्लस वाई, जो भी लिखना चाहो प्लस में आगे पीछे लिख सकते हो। अब ये क्या बन गया बेटा देखो 4 में y को ऐड कर सकते हो क्या, नहीं, दोनों अनलाइक टर्म है, तो क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या तो a प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 2ab, देखो 2ab, तो मैं लिखूं 4 2 जा 8y, लिख दो ना बेटा। चलो तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 8y प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी वाई स्क्वायर है इक्वल्स टू 400, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1y स्क्वायर और 1y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 यहाँ पे है 60, और यहाँ पे प्लस 400 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 8y, यहाँ पे क्या होगा बिगर नंबर का साइन आएगा और बिगर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 384 इक्वल्स टू 0। और मेरे प्यारे बच्चों सब में 2 कॉमन है ना, 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, बाई 2, तो बेटा 2 से डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो गया, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 4y आ गया, इधर 2 1 जा बचा कितना 1, इधर गया 18, 2 9 जा 2 2 जा 4 192। अब क्या करेंगे बेटा फैक्टराइजेशन करेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो अब क्या करेंगे फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं जिसका क्वाड्रेटिक वाले टर्म का और कांस्टेंट है कोएफिशिएंट को, कांस्टेंट को और इस क्वाड्रेटिक टर्म के कोएफिशिएंट का करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका पावर 2 होता है उसके कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट को, यहाँ क्या है 1 है तो 1 इंटू माइनस 192 क्या आएगा माइनस 192। नाउ वी हैव टू सर्च two number, their product is minus 192 and their sum is what, sum or difference then is 4। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर जिसको नहीं पता है डायरेक्टली 16 और 12 है, हाँ तो वो क्या करो फैक्टर कर दो, ठीक है 192 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18 बचा ना 1 उधर गया 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 4 जा
2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा, ठीक है, 3 1 जा 3। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखो, 3 जा 6, 6 2 जा 12 और इसका मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 8, 2 जा 16। देखो 16 और 12 जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 192 और इनका डिफरेंस कितने का है बेटा 4 का है। तो देखो अब मैं आपको बताया था यहाँ क्या चाहिए प्लस चाहिए ना, तो इसमें से जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन प्लस में रहेगा और छोटे वाले क्या रहेगा माइनस में, क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस में। तो प्लस 16 माइनस 12, प्लस 16 माइनस 12। देखो प्लस 16 और माइनस 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 192 आएगा। तो प्लस 16 माइनस 12 और इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा प्लस 4 आएगा। तो कैसे लिखेंगे देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, y प्लस 16 और यहाँ पे जो भी साइन है उसको लिख लीजिए, जो भी साइन है उसको लिख लीजिए। देखो ये मैंने बताया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 16 और 12 को तो कितना आएगा 192। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ जो भी साइन है लिख लो, क्या कॉमन है 12, क्या कॉमन है 12, कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से क्या बचा y। अभी देखो साइन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ दिमाग में बैठा लो, साइन गलत होना ही नहीं चाहिए। आउट ऑफ मार्क्स लाना है तो ये सब सोचे एकदम छोटे छोटे चीजें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगा, जो चीज इजिली हो जा रहा है तो दिमाग लगाना है। यहाँ देखो यहाँ जो भी साइन है लिख लो, जो भी कॉमन है निकाल लो। क्या कॉमन था 12, तो यहाँ क्या बचा 16 ना। अब यहाँ क्या बचा y बचा, जो भी साइन है लिख लो, जो भी कॉमन है निकाल लो। यहाँ से क्या बचा y। अब यहाँ कौन साइन आएगा, अगर जो यहाँ साइन है, जो साइन यहाँ है, अगर वही साइन यहाँ है, अगर वही साइन क्या है यहाँ है तो प्लस आएगा। क्या आएगा प्लस। अगर वही नहीं है तो क्या क्या आएगा बेटा माइनस। अगर यही नहीं, देखो यहाँ भी जो साइन यहाँ है, अगर वही साइन यहाँ है तो क्या आएगा अंदर प्लस आएगा। अगर वही नहीं होता तो क्या आता माइनस। समझा, इतना समझ लो। और क्या बचा था यहाँ पे 16 इक्वल टू 0। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जो भी साइन है लिख लो, जो भी कॉमन है निकाल लो, उसके बाद यही वाला यहाँ लिख लो, बाकी कुछ दिमाग लगाओ मत। समझ लो, कॉमन उमन निकाल, बस कॉमन निकाल लो। यहाँ कौन साइन आएगा सोचो मत, जो पहले ब्रैकेट में है वही दूसरे ब्रैकेट में लिख दो सीधा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, y प्लस 16। तो इधर से क्या बचा y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों y प्लस 16 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब बेटा ये यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 16 और y इक्वल्स टू प्लस 12। अब देखो कभी भी लेंथ नेगेटिव में हो सकता है क्या, क्योंकि हम लोग जो x और y माने थे वो साइड का लेंथ माने है ना। साइड क्या है, उसकी साइड क्या है, लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द साइड। तो कभी भी ये लेंथ नेगेटिव में नहीं होता। देयरफॉर y इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 16। रीजन क्या होगा, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट, लंबाई नेगेटिव में कैन नॉट बी नेगेटिव, लंबाई नेगेटिव में नहीं हो सकती भाई। ठीक है, समझा। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर y इक्वल्स टू 12 मीटर। अब y मिल गया तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। y की वैल्यू कहां पुट कर दो, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में। तो x क्या हो जाएगा, देखो बेटा x इक्वल्स टू क्या है 4 प्लस y। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो क्या लिखेंगे बेटा, देखो मेरे प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपको टेलीग्राम से जितना मैं सॉल्व कराऊंगा विद क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 2। अब मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन 2 क्या था, x इक्वल्स टू 4 प्लस y
अब जहां y है ना वहां y की वैल्यू पुट कर दें, कितना हो जाएगा 4 + 12, तो क्या हो जाएगा x = 16 मीटर। तो पूछा क्या था, देखो अपने से पूछा था फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का साइड्स क्या हो, जो स्क्वायर, तो स्क्वायर का साइड देखो, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर का साइड्स क्या हो जाएंगे 16 मीटर एंड 12 मीटर, 16 मीटर एंड 12 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख दे रहे, हम लोग बिगर और स्मॉलर लिए हैं, तो आंसर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर sides of squares are 16 meter and 12 meter, or you can write side of bigger square is 16 meter and smaller square is 12 मीटर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर मेरे प्यारे बच्चों जो वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक दोस्तों को शेयर करो, बोलो कि सूरज सर 100 डेज का चैलेंज लाए हैं, और मेरा गारंटी है अगर आप 100 डेज तक जुड़े रहते हैं, पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक वीडियो देखते हैं, तो आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाइन से कोई प्रॉब्लम, इवन साइंस में भी, साइंस का भी लेक्चर होने वाले। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया था, नवंबर 2020 में आया था। तो अभी हम लोग क्या किए, दो क्वेश्चन किए, पहला मार्च 2019 का, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया रहेगा, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग किए, कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था मार्च 2020 का। अब नवंबर 2020 में क्वेश्चन आया है, नवंबर 2020। क्या क्वेश्चन है, एकदम हलवा है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाफ ऑफ द अदर रूट। अब देखो सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूं वो समझो, अगर दो रूट को कंपेयर किया है कि एक रूट दूसरे रूट का आधा है या उसका डबल है, उसका ट्रिपल है, उसके इतना टाइम है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरा, या तो फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भी समझ जाना कि अल्फा बीटा वाला है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब यहाँ रूट क्या होगा, अल्फा एंड बीटा। क्या बोला है, if one of the root of the quadratic equation is half of the other root, so that b square equals to 9c/2, ठीक है, so that करना है। चलो तो यहां क्या ले रहा हूं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द अल्फा एंड बीटा two roots of given quadratic equation, given जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका, ठीक है, टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बात यहाँ पे गिवन क्या है, बोला है वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाफ ऑफ द अदर रूट, मतलब एक जो रूट है वो दूसरे रूट का क्या है, हाफ है। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ डिवाइड में धरा आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 अल्फा इक्वल्स टू बीटा, मतलब मेरे बच्चों बीटा का वैल्यू हो गया 2 अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या हो गया 2 अल्फा। बात समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्लस आपको यहाँ पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो जहां पे बीटा है वहां क्या लिखेंगे हम लोग 2 अल्फा, क्या लिखेंगे 2 अल्फा, देयरफॉर अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, क्योंकि अपने को आंसर ए और बी में फाइंड आउट करना है, देख रहे हो ना, ए बी सी में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर 3 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब बच्चों यहां देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन
माइनस बी अपॉन 3a क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस देखो 3 यहां मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, माइनस बी अपॉन 3a। ये हो गया अल्फा की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गया अल्फा की वैल्यू। अभी मैं क्या लिया, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द रूट, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, सी बाई ए। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो अल्फा इंटू बीटा, अब बीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया हम लोग, बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 अल्फा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 अल्फा, देयरफॉर अल्फा इंटू 2 अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए। अच्छा बेटा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाई ए ना, जैसे x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, देखो 2 तो हाई रहेगा ही, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब बेटा अल्फा की वैल्यू क्या आया है, अगर आप देख रहे हैं अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन 3a, तो यहाँ क्या लिखेंगे देयरफॉर 2 इंटू ब्रैकेट में क्या है अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 3a, माइनस बी अपॉन 3a उसका स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो सबको पता है इस अगर माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा, बी स्क्वायर का बी, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, और 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, अगर आप देख रहे हैं तो प्रूफ क्या करना है, देखो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac, बी स्क्वायर को बस इधर रखना है, बाकी सबको उधर लेके जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा देख रहे हैं अभी हम लोग का आंसर आ गया है, क्या हो जाएगा बच्चों देखो, तो ये यहाँ पे देखो यहाँ बस बी स्क्वायर बचा, क्या बचा बी स्क्वायर बचा, तो क्या हो जाएगा बेटा सी, यहाँ डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे सी अपॉन ए तो है ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर अपॉन इधर से क्या है 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो a स्क्वायर और a कैंसिल हो गया, ठीक है a स्क्वायर और a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac बाई 2। कि देखो सबको समझ में आया, यहाँ पे 9a स्क्वायर डिवाइड में है, यहाँ पे c बाई ए पहले से c बाई ए लिख दिया, यहाँ डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई रहेगा डिवाइड में, तो एक a से एक कैंसिल हो गया, क्या 9ac और नीचे बचा 2, यही प्रूफ करना है बच्चों। b स्क्वायर इक्वल्स टू देख लीजिए, b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac बाई 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया रहेगा, अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक दोस्तों को भेजो, शेयर करो, इतना शेयर करो बेटा गर्दा उड़ा दो, ठीक है बोलो हर एक बच्चे को शेयर करो। अगर मैथ में आपको डर लगता है तो आइए सूरज सर आपको हलवा बनाना सिखाएंगे, अभी तो 4 मार्क्स क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो हो सकता है किसी बच्चों को हार्ड लगता है, सीधा 4 मार्क्स से स्टार्ट किया, क्योंकि अभी तक देखो ये जो चैप्टर है 2009 से जितना भी बोर्ड एग्जाम हुआ है 1 या 2 छोड़ दिया है, सब में 4 मार्क्स में आए और ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार अगर आप अच्छे से देख लेंगे फाड़ देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है अक्टूबर 2021, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट ना वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आउट ऑफ टोटल देखो अक्टूबर 2021, शायद इसका बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था ये क्योंकि बहुत सारे जगह ये क्वेश्चन मिलता ही नहीं है अगर हम लोग नेट पे सर्च करेंगे तो अब यहाँ देखो, तो आउट टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब क्लास 10 में जितने पूरे स्टूडेंट हैं उसमें से आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल स्टूडेंट आर प्लेइंग इन द गार्डन, प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। देखो क्या दिया है, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 के पूरे बच्चों में से 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड एंड रिमेनिंग 2 स्टूडेंट, रिमेनिंग और बचे हुए 2 बच्चे, रिमेनिंग 2 स्टूडेंट आर स्टडीइंग इन क्लासरूम। ये अच्छे बच्चे हैं, ये कैसे, जिनको 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है बोर्ड में, ठीक है।
और 2 बच्चे क्लास में, देखो देखे रहेंगे ना, बाकी बच्चे चले जाते हैं, 2 बच्चे बैठ के 1-2 बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th। तो हम लोग मान रहे हैं क्लास 10th में x स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? x स्टूडेंट। चलो तो हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी x। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th बी x। हम लोग मान रहे हैं कि क्लास 10th में x बच्चे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से ना कितने बच्चे ग्राउंड में खेलने गए हैं? देखो, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट are playing on the ground playing on the ground। कितने बच्चे ग्राउंड में प्ले कर रहे हैं? 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा? अंडर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना उसके स्क्वायर रूट के 7/2 टाइम्स। 7/2 टाइम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के स्क्वायर रूट के 7/2 टाइम्स जो बच्चे हैं, उतने बच्चे क्या है? ग्राउंड में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्राउंड में खेल रहे हैं। देखो 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? ग्राउंड में खेल रहे हैं। और रिमेनिंग 2 स्टूडेंट, देखो रिमेनिंग स्टूडेंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन क्लासरूम। तो मैं क्या लिख रहा हूं? नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लासरूम। कितने बच्चे हैं? 2 स्टूडेंट। ये स्टूडेंट है, इतने स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो रिमेनिंग 2 स्टूडेंट स्टडीइंग इन द क्लासरूम। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? देखो बच्चे हुए इतने, इतने चले गए ग्राउंड में खेलने, इतने पढ़ रहे हैं, तो इतना प्लस इतना इक्वल्स टू टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल ना सब इतने है ना, इतना खेलने चले गए, इतने पढ़ रहे हैं, बचे हुए बच्चे इतने बचे हैं ना। तो क्या हो जाएगा? एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एज पर द क्वेश्चन, देखो यहां पे इधर देखो 7/2 रूट x, इतने बच्चे खेलने गए हैं और एक बच्चा, 2 बचा है जो बैठ पढ़ रहा है, मतलब ये टोटल हो गया, ये टोटल इक्वल हो गया ना। और कुल मिला देखो इतने खेलने चले गए और ये बैठ पढ़ रहे हैं, इतना दोनों को मिला कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब इतने बच्चे खेलने गए और पूरे में से कितने बच्चे खेलने जब चले गए तो बचा कितना? 2। तो इतना प्लस इतना मिला के टोटल। अब यहाँ क्या है बेटा? प्लस, उधर जाएगा तो माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7/2 रूट x इक्वल्स टू x माइनस 2। अब यहाँ देखो रूट हटाना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां इसका भी स्क्वायर होगा, तो 7/2 रूट x का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और रूट x का स्क्वायर क्या होगा? रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x।
यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, वो a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 कितना हो जाएगा 4x, लिखू डायरेक्टली लिखू 4x, इतना समझ में आता ही रहेगा आप लोग को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। सबसे पहले क्या करो, यहाँ 4 क्या है डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 49 अब 4x, ये कुछ हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 16x, ये क्या हो जाएगा 16, 4 4 जा 16, देखो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 4 जा 16x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 जा 16। अब यहाँ क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बचा है 49x, तो इधर क्या बचा है 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, चलो यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x, और यहाँ प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 49x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करना है बच्चों, इनको प्लस कर, देखो माइनस 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 हो, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, जैसे मैं बोलूं -1 और -1 क्या होगा, आप बोलोगे -2, दोनों का साइन सेम है, तो वही साइन आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 9 और 16 कितना, 9 और 6 15, कैरी 1 5 1, देखो 4 1 5 1 6, 65x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, x का जो कोएफिशिएंट होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 4 इंटू 16, ये क्या हो जाएगा बेटा 64। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो बहुत हलवा है ना, तो क्या हो जाएगा देखो बेटा 64 1 जा 64, और 64 में अगर 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा 65 आएगा, लेकिन यहाँ क्या -65, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -64 -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और -64 -1 क्या हो जाएगा -65। समझ में आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस 1x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहां से क्या कॉमन है 4x कॉमन है, तो यहां से x बचा और 16 4 जा क्या होता है 64, यहां से माइनस और कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन है, तो दूसरे ब्रैकेट में भी मैं आपको बताया जो पहले ब्रैकेट में बचे वही दूसरे बचेगा। बहुत सारे बच्चों कंफ्यूजन होता है माइनस कैसे है, तो यहाँ जो भी साइन है लिख लो, जो भी कॉमन निकाल लो, यहाँ से क्या बचा x, अगर वही साइन अंदर नहीं है तो माइनस है। समझ में आया, इतना ही समझो, जो मैं बता रहा हूँ ना ऐसे करो गलत नहीं होगा। अब यहाँ देखो बेटा क्या बचा पहले ब्रैकेट में, अब यहाँ पे x माइनस 60 दोनों में है, तो बोलेंगे हमरा मनवा तोहरा मनवा का मनवा, बोलेंगे आओ बाहर, तो बाहर बुलाएंगे, तो x माइनस 16 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों को क्या जाएगा 0 जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, तो x इक्वल्स टू 16 और 4x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1/4। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पूछा क्या है, अब देखो दो वैल्यू है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन क्या देखो कभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट, कभी भी यहाँ देखो ये 1/4 है, मतलब 0 पॉइंट, इसका मतलब क्या 0.25, इतना कभी भी स्टूडेंट आधा हो सकता है क्या, नहीं, तो ये कंसीडर नहीं होगा। स्टूडेंट कभी भी होगा तो किस में होगा बेटा, नेचुरल नंबर में होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी माइनस नहीं हो सकता पहली बात, और पॉइंट में भी नहीं हो सकता। आप बोल सकते हो क्या मेरे पास 3.5 स्टूडेंट है, नहीं, तो x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1/4, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, यहाँ लिख देना स्टूडेंट
फ्रैक्शन। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 16 स्टूडेंट्स। कितने हो जाएंगे, 16 स्टूडेंट। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th इज 16। तो आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट in class 10th is 16। कितने, 16। therefore total number of students class 10 is 16। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट पार्ट, जो कि आज ही मिलने वाला है आप लोग को। अभी तक 7 डेज का चैलेंज पूरा हो चुका है। मतलब ज्योमेट्री का 4 मार्क्स का अभी तक जितना क्वेश्चन आया, बस एक या दो क्वेश्चन छूट गया है। एक तो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का वीडियो हम लोग का डिलीट हो गया था, और एक सिमिलैरिटी का क्वेश्चन गलती छूट गया था, वो तो अक्टूबर 2021 का ही था। अब वो भी आज आपको मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। दबा के शेयर करते रहो, अपने दोस्तों को बताते रहो।